बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि मैं आज भगत सिंह के चंद उन किस्सों के बारे में आपसे मैं रूबरू कराना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह जेल में बंद थे तो उनको एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था। अंग्रेज़ों को ये डर था कि भगत सिंह की ख्याति, उनकी प्रसिद्धि और उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका जुनून इतना प्रभावशाली है कि भारत के लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। और जैसे उनको पता चलेगा कि उनका इतना होनहार बेटा जिसको फांसी लगने वाली है और वो फलाना जेल में है, तो वो लोग जेल तोड़ के उनको छुड़ा ले जाएंगे। ऐसा डर था, ऐसा भय था अंग्रेज़ों में। उसी दौरान उनकी माँ विद्यावती जब उनसे मिलने गई तो अपने बेटे को, भगत सिंह को जेल में देख के रोने लगी। हर माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि हर माँ के सीने में अपने बच्चे के लिए जो करुणा, एक दया, जो प्रेम होता है, उसके लिए कोई सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह अपनी माँ से कहते हैं, माँ तू रो क्यों रही, तू तो ऐसे रो रही जैसे मुझे फांसी हो जाएगी। भगत सिंह को ये बात नहीं पता था कि उनको सच में फांसी होने वाली है, लेकिन उनको माँ को पता था, और उनको माँ को पता था, इसलिए माँ रो रही थी। भगत सिंह कहते हैं कि माँ तू रो मत, मैं देश के लिए एक ऐसा दिया जला कर जा रहा हूँ जिसमें न तो तेल है और न ही घी है। अर्थात उनकी वैचारिकी, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह एक मार्क्सवादी, एक लेनिनवादी विचारक थे जो हमेशा मार्क्सिज्म को पढ़ते रहते थे। मार्क्स के संघर्षों को, लेनिन के संघर्षों को पढ़े, और दिन रात पढ़ने से उनके रक्त में, उनके जहन में, उनके दिल दिमाग में मार्क्सिस्ट मतलब कम्युनिज्म मतलब बराबरी की बात बैठ गई थी। और भारत में जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अन्याय सदियों से हो रहे थे, जिससे बहुसंख्यक भारतीय अनभिज्ञ थे, ये कष्ट था उनको कि लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, धर्म और आस्था के नाम पे किस प्रकार लोग ठगे जा रहे हैं। मैं अपने देशवासियों को उससे तो उबार नहीं सका, लेकिन उनका कहना था कि मैं एक ऐसा दिया जला के जा रहा हूँ न जिसमें न तो तेल है और न इसमें घी है। मेरा रक्त और विचार मिले हुए हैं। उस दिए में जो दिया जल रही है उसमें मेरा रक्त और मेरा विचार मिले हुए हैं। और विचारों की वही क्रांति भगत सिंह को उस मोड़ पे ले गई कि अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान भी छोटी लगे। उस चौराहे पे, उस चौखट पे भगत सिंह को वो विचार ला के खड़ा किया जो भारत का विचार नहीं था। ये सच्चाई है। वो विचार यूरोप का था, वो विचार मार्क्स का था, वो विचार लेनिन का था। आज जितने लोग भगत सिंह के होने पे, उनके शहादत पे इतराते हैं, उनको ये पता नहीं कि भगत सिंह के जहन में जो ज्वाला जल रही थी, जो क्रांति का बीज का रूपांतरण उनके जहन में हुआ था, वो भारतीय नहीं था, वो मार्क्सिस्ट था और वो यूरोपी था, वो जर्मन का विचार था। आगे भगत सिंह कहते हैं कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं पर मेरी सोच और विचारों को नहीं। जब भी अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शख्स तुम्हें लड़ता हुआ नजर आएगा, समझ लेना वो भगत सिंह ही है। ये बात आज तमाम आंदोलनकारी, संघर्षकारी जो एक तानाशाह सत्ता के खिलाफ लड़ रही है, उसको ताकत देती है, उसको साहस देती है, उसको हिम्मत देती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर भगत सिंह अंग्रेज़ों के हाथों मारा जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि भगत सिंह के विचारों, उनके सिद्धांतों पे चलकर इस देश के विचार की गुलामी को, बेड़ियों को काटा जा सके। और भगत सिंह का ये वक्तव्य है, उनका ये संदर्भ है कि जब भी कोई अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ता हुआ नज़र आए, समझ लेना वो भगत सिंह है। ये सोच, ये विचार मैं इस देश के लोगों को दे के जा रहा हूँ। धन्य है भगत सिंह।